हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना राजेश कुमार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने कल वाले वीडियो में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। अगर आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के ऊपर। सेकंड चैप्टर हमारा होता है पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, आप भी कहोगे अरे सर क्या इतने इतने आसान चैप्टर्स कराए जा रहे हो, इतने आसान थोड़े ना होते हैं। इतने ही आसान होते हैं भाई, सच में इतने ही आसान होते हैं। मैथ बहुत आसान है। ठीक है, तो आपके लिए इसको और भी ज्यादा आसान बना देंगे जब हम करेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, सेकंड चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल्स। क्या होता होता क्या है पॉलिनोमियल्स? पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स होते हैं टर्म्स। जब एक से एक टर्म या एक से ज्यादा टर्म जब जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वो बनाते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, कैसे मान लो कोई 7x², ठीक है, 8x², ठीक है, कोई है 9x, मान लो ये 7x। ठीक है, ये एक वेरिएबल के साथ है। आपको दिख रहा होगा सिर्फ इसके अंदर x x x x है। इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो टर्म्स है ना, ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स जुड़ गई हैं, ऐड हो गई हैं, ये मिलके बनाती है पोलिनोमियल्स। क्या बनाती है? पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। देखो भाई, हमारे पास कोई हाईटेक बोर्ड वगैरह तो है नहीं कि आपके लिए क्लिक करेंगे और आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। जो भी होगा आपको हाथ से लिखा हुआ मिलेगा और आपके सामने ही लिखेंगे। ठीक है, सो बी कॉन्सेंट्रेट। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। देखो, इसके अंदर पहला होता है लीनियर। ठीक है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तीसरा होता है क्यूबिक। ठीक है, क्या होते हैं? पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप। अब जैसे कि ये है 7x+1, 8x+3, 7x-9, 4x+7। ये जो है ना, वो सारे के सारे क्या हैं? लीनियर। लीनियर का मतलब है जहां पे x या y की पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी हो? 1। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो? 1। तो इसको क्या कहते हैं? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक। देखो, और ठीक है, इसको आगे बताएंगे। दूसरा है क्वाड्रेटिक। मान लो यहां आ जाए 7x² प्लस 9x+1। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है? x की पावर कितनी हो रही है? 2। हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है? 2। तो जिस भी इक्वेशन के अंदर, जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर हाईएस्ट कितनी हो? 2, वो क्या होगी? हमारी क्वाड्रेटिक। ये तो आप जानते होंगे, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तीसरा है क्यूबिक। क्यूबिक अब मान लो आ जाए 8x³ प्लस 5x² प्लस x+7। अब यहां पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर x की पावर कितनी है? 3। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक। देखो, जहां पर पावर मैटर करेंगी, देखो जो क्यूबिक होगा वो क्या होगा? उसकी पावर हाईएस्ट कितनी होगी? 3। और जिसकी पावर हाईएस्ट 2 होगी वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक। और जिसकी पावर हाईएस्ट 1 होगी वो क्या होगा? लीनियर। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। अब होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या होते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं, इसके अंदर इक्वेशन की पॉलिनोमियल की क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। जो भी हमारी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है कोफिशिएंट की, वही क्या होगा, क्या होगा भाई, डिग्री। मान लो यहां पे है 9x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 8 प्लस 9x की पावर 12 प्लस 17x की पावर 9 प्लस 15x की पावर 10, ऐसा दे रखा है। और अब इसके अंदर पूछे कि हमें बताओ कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 12, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 12। तो है ना आसान, इससे आसान और क्या लोगे भाई, इससे आसान तो और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर डिग्री क्या हो गई, डिग्री क्या हो गई, 12। यहां पर कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो कागज वाली डिग्री लेने की जरूरत नहीं है कि वो लेके आएंगे कि फिर बताएंगे कि डिग्री क्या है, नहीं, यहां पर डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो इसके बाद, इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद हमारे आते हैं जीरोज। क्या आते हैं, जीरोज। अब जीरोज के नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, अब जीरोज के नाम से ही पता चल रहा है, जीरो एक्स की वो वैल्यू जिसे इक्वेशन में पुट करने पर पूरी की पूरी इक्वेशन, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। वो क्या होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो जैसे कि 4x प्लस 5, सॉरी 4x प्लस 5 है। अब मान लो इसकी पॉलिनोमियल निकालना है, क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, सॉरी, मान लो इसका जीरोज निकालना है, तो यहां पे क्या हो जाए, ये 15 के इक्वल है, मान लो ना, सॉरी, ये किसके इक्वल है चलो 15 ही रख लो, किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो यहां से इसका जीरोज निकालना है, तो क्या करेंगे, 4x प्लस 5 इक्वल टू 15 दिया हुआ है, यहां से 4x कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5 10, यानी कि 4x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/4, यानी कि जो हमारा जीरोज होगा, जीरोज वो कितना होगा, 5/2। सीधी सीधी बोले, सीधी सीधी लैंग्वेज में बोले, बिल्कुल आसान भाषा में, तो x की वैल्यू निकालनी होती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में। क्या करना होता है, x की वैल्यूज। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएंगी तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीरोज आ जाएंगे। अब देखो ये तो सीधी सीधी लीनियर है, इसमें तो हमने सीधा सीधा उठ करके और निकाल दिया। मान लो यहां पर हमारे पास आ जाए, क्या आ जाए, मान लो हमारे पास ऐसा आ जाए, 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4, ऐसा आ जाए। अब तो इसके अंदर पुट नहीं कर सकते हम, ठीक है, एक एक करके पुट करके थोड़ी ना देखेंगे, तो क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट। आपने 9th में पढ़ा होगा मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है, जिसके अंदर क्या हम क्या करते हैं, ये जो मिडल टर्म है, बीच वाली टर्म है, इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक, तोड़ देते हैं। ऐसे दो भागों में तोड़ देते हैं जिनका सम तो वो मिडल टर्म ही आए, जो भी आपको दे रखी है, यहां 13 है तो उनका सम कितना आना चाहिए, 13, और उनकी प्रोडक्ट ये लास्ट वाला। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं एक्स स्क्वायर के साथ भी तो कोई नहीं दे रखा है, कोई नंबर नहीं है न्यूमेरिक। अगर है, इफ
तो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई होगी। तो अब क्या आएगा, इस इनकी और इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि लास्ट और फर्स्ट की मल्टीप्लाई और सेकंड का सम, ठीक है, यानी कि ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है उसको कि जब उनको जोड़ें तो 13 आए और जब उसकी मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 आए। तो ऐसे टुकड़ों में हमें उसको तोड़ना है। तो क्या आएंगे हमारे पास, सिंपल से हैं 12 एंड 1। देखो जब 12 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 1 जा 12, और जब इनको प्लस या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 प्लस 1 13 आ गया ना हमारा। सोल्व तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस, अब 1 है, 1 की x के साथ मल्टीप्लाई x प्लस 4, इज दैट राइट। अब इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, 3 4 12 आ रहा है ना। अंदर क्या बचा, 1x प्लस 4x प्लस, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो क्या आएगा 1 x प्लस 4, इज दैट राइट। अब देखो यहां से क्या बन गया, 3x प्लस 1, और एक क्या है हमारे पास, x प्लस 4, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, हमें जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे। जैसे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1। देखो ये यहां पर प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। तो एक जीरोस तो ये आ गया, ठीक है। और एक जीरोस क्या आएगा, जब हम x प्लस 4 को क्या रखेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आएगी -4। तो आ गए हमारे पास दोनों जीरोस, ठीक है। क्या आ गए, दोनों जीरोस क्या आ गए, -1/3, और सेकंड क्या आया -4। दोनों के दोनों जीरोज हमारे पास है यहां पर, ठीक है। इस तरीके से जीरोज निकाले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और बच जाती है यहां पर, क्या बच जाती है, रिलेशन है किस किस के बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट है हमारे, ठीक है। एक वेरिएबल होते हैं जो ये x होते हैं, और ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। क्या रिलेशन होगा, देखो जो हमारे जीरोज होते हैं ना, यानी कि x की वैल्यू जो आती है वो, मान लो x की वैल्यू 2 और 1 आई है, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, अभी पीछे वाली ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4, ये हमने ली थी। मान लो इसी में वो कहता है कि सम ऑफ जीरोज, कि हमें सम ऑफ जीरोज का पता लगाना है। क्या होगा, सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। देखो वैसे तो लिखने को उनको कुछ भी लिख दें, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास जनरल होती है, ठीक है। तो हम लिखने को तो इनको ए बी भी लिख दें, लेकिन यहां पर फिर क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन, ठीक है। ये होती है हमारे पास जनरल, ठीक है। यहां पर ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स अल्फा और बीटा, ये क्या होते हैं
हमारे पास सम ऑफ जीरो जब हम करते हैं तो अल्फा और बीटा से करते हैं, ठीक है। किस किस की वैल्यू आती है? अल्फा और बीटा की वैल्यू आती है। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि मान लो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए। देखो यहां पर जो इसकी वैल्यू आएगी और जो इसकी वैल्यू आएगी उनमें माइनस बी अपॉन ए के इक्वल ही वो होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। सी मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है पीछे, ठीक है। और जो ये, ठीक है। अल्फा बीटा का मतलब क्या है? अल्फा बीटा यहां पर क्या है ये देखो, ये जो अल्फा बीटा, यहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अल्फा बीटा क्या है? मान लो हमारे पास जीरोज आ गए, समझ रहे हो मेरी बात? सुनो एक मिनट। मान लो यहां पर जीरोज आ गए हमारे पास, ये एक्स की वैल्यूज, तो इसमें अल्फा ये है और बीटा ये है। ये होते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। यानी कि सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और यहां पर देखो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये होता है प्रोडक्ट। अब देखो ये जो अल्फा और बीटा है ना, यहां पर ये जो वैल्यू आई है ना 2 और 1, जब इनको प्लस करेंगे तो 3 आएगा, वो आ गया सिंपल सम। लेकिन अगर हम सीधा सीधा इक्वेशन से निकालेंगे ना, क्या करेंगे? सीधा सीधा इक्वेशन से निकालेंगे तो यहां पर क्या आएगा? माइनस 13 अपॉन 3, ये आएगा सम, इन दोनों का सम, ठीक है ना। और प्रोडक्ट आएगी इसके, यानी कि 4 अपॉन 3। अभी देखो, अभी हमने जस्ट यहां पर इनकी वैल्यूज निकाली थी, किसी को याद है क्या आई थी? एक तो आई थी -1/3 और सेकंड वाली क्या आई थी? -4, है ना। ये x की वैल्यूज आई थी यहां पर, एक थी -1/3 और एक था -4। जस्ट अभी इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया था, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यूज आ गई थी ये, तो यहां पर ये अल्फा हो गया, ये बीटा। अब देखो हमने इससे निकाला है कि ये आएगा -13/3 और इससे निकाला है कि इनकी प्रोडक्ट आएगी 4/3। तो देखो अब अगर हमें हमारे पास सीधा सीधा अल्फा और बीटा की वैल्यू होती तो हम सीधा सीधा उनको जोड़ देते, इसके अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं थी। तो कैसे जोड़ देते? ये देखो, एक हमारे पास है -1/3, एक है हमारे पास -4, ऐसा ही करते ना, ऐसा ही करने वाले थे ना। अब देखो इसका एलसीएम हम 3 लेंगे, -1 -12 इज इक्वल टू -13/3। क्या ये इसके इक्वल है? हाँ जी है। इसका मतलब ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये क्या होता है? -b अपॉन a। और हमारा प्रोडक्ट देखो, अभी आपको प्रोडक्ट देखना है जो कि हमारे पास 4/3 आया हुआ है। अगर हमें इसको करना है -1/3 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4/3। इज इट सेम? सेम। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा हमने सीधा सीधा जोड़ा, इसकी वैल्यू हमारे पास थी। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? फिर से बता देता हूं, अल्फा और बीटा होते हैं जो एक्स की वैल्यू आती है, ठीक है। क्या आती है? जीरोज जो आते हैं हमारे, एक्स की वैल्यू किस में आती है? जीरोज में आती है। जो जीरोज आते हैं हमारे उनको अल्फा और बीटा कहते हैं। उन दोनों का सम हमारे पास इक्वेशन के अंदर से क्या होता है? -b अपॉन a, और प्रोडक्ट उनकी क्या होती है? c अपॉन a। इससे सिंपल नहीं हो सकता है। आपको सब कुछ एक ही साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके। और अब मान लो आपको कोई कह दे कि
किसी पॉलिनोमियल का सम इतना है और प्रोडक्ट इतनी है, सम इतना है और प्रोडक्ट इतनी है, तो आपको इक्वेशन बताओ, पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। जैसे कि हमारे पास ये सीधा सीधी होती है, ठीक है, तो इसमें से क्या कर लेना है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लेना है, माइनस एल्फा बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये कर लेना है। देखो आपको मान लो दिया गया है कि सम ऑफ जीरोज 15 है और प्रोडक्ट जो है वो 3 है, ठीक है। तो यहां पर हम सीधा सीधा उसको पुट कर सकते हैं। देखो हमें इससे पॉलिनोमियल बनानी बहुत आसान है और कहीं नहीं मिलने वाला आपको ये, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि यहां से आसान कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोज कितना 15x। इस माइनस का ध्यान रखना है, यहां क्या आएगा, माइनस आएगा, यहां पर माइनस का ध्यान रखना है आपको, यहां प्लस नहीं आएगा, इस बात का खास ध्यान रखना है। प्लस एल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब प्रोडक्ट 3, बन गई आपकी पॉलिनोमियल। कितना सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आज के इंट्रोडक्शन में इतना ही, क्योंकि इंट्रोडक्शन यहां समाप्त हो जाता है पॉलिनोमियल चैप्टर का। कल से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल यानी 2.1 चैप्टर का स्टार्ट करेंगे हम। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का आंसर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपकी सफलता मेरी हमारी सफलता है। गुड लक, गुड बाय।